अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंस में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एनविटी। एनविटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिस तरह से बैंक्स कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो मॉडिफाई हो रही हैं, तो एनविटी की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ये इन तमाम ट्रांजैक्शंस का पार्ट है। अरेंजमेंट जो फाइनेंशियल हो रही हैं कंज्यूमर फाइनेंसिंग के अंदर, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एनविटी को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एनविटी कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स made on regular intervals for a finite time period is called annuity। एक ऐसी सीरीज ऑफ पेमेंट जिसमें पेमेंट्स जो हैं वो इक्वल हों और पेमेंट्स के दरमियान में जो वक्फा है, जो इंटरवल है, वो कांस्टेंट हो, सेम हो। पेमेंट नंबर 1 और 2 के दरमियान में जो इंटरवल है वही पेमेंट नंबर 2 और 3 के दरमियान हो, वही पेमेंट नंबर 3 और 4 के दरमियान हो, एंड सो ऑन। तो इसे हम रेगुलर इंटरवल कहेंगे। एंड थर्ड फीचर जो एनविटी का है वो है फाइनाइट टाइम पीरियड। एनविटी एक ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड ऑन रेगुलर इंटरवल के ऐसे फ्रेमवर्क को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो, जिसका एंडिंग टाइम जो है वो हमें पता हो कि ये एनविटी जो है वो इतनी ड्यूरेशन तक लास्ट करेगी। ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट है इसमें इतनी पेमेंट्स होंगी और इतने अरसे तक ये चलती रहेगी। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम जो है वो एनविटी कहते हैं। फाइनेंस में बहुत सारी सीरीज ऑफ पेमेंट होती हैं, सीरियल्स के ऊपर बेस करती हैं पेमेंट। उनमें से हम एक सीरीज ऑफ पेमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, एनविटी। जिस सीरीज ऑफ पेमेंट में 3 फीचर्स मौजूद हों उसे हम जो है वो एनविटी के कैटेगरी में या एनविटी का नाम जो है वो देंगे। इसके अलावा और बहुत तरह की डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन इसको जो है वो ये बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हिस्सा है, बहुत सारी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसके लिए हमने डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर्स ने डिज़ाइन की हैं ताकि जो है इसको स्टडी किया जा सके और इससे रिलेटेड मैटर्स को जो है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस कर सकें, इजीली फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, इसी तरह की एक सीरीज ऑफ पेमेंट जो है वो और होती है जिसमें 2 फीचर्स, इक्वल पेमेंट और रेगुलर इंटरवल वाला फीचर जो है वो मौजूद होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है, दैट इज टाइम पीरियड। एनविटी में फाइनाइट टाइम पीरियड होता है। इसी तरह से अगर एक सीरीज ऑफ पेमेंट हो जिसमें इक्वल पेमेंट्स हों, रेगुलर इंटरवल पे भी हों, लेकिन उसके अंदर जो है वो टाइम पीरियड डेफिनेट नहीं हो, इनफाइनाइट टाइम पीरियड हो, तो ऐसी पेमेंट को हम जो है वो परपेचुटी कहते हैं। परपेचुटी की अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर दिए जाने वाले डिविडेंड की एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर आप सबको पता है कांस्टेंट डिविडेंड दिया जाता है, सेम डिविडेंड दिया जाता है, तो एक क्राइटेरिया इक्वल पेमेंट वाला जो है वो यहाँ पे फुलफिल होता है। सेकेंडली, डिविडेंड जो है वो जनरली रेगुलर बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे दिया जाता है, तो सेकेंड क्राइटेरिया भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। थर्ड, चूंकि हम जो है वो कंपनीज के लिए गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनीज जो हैं वो हमेशा रहेंगी, उनका बिजनेस चलता रहेगा और वो फॉर एवर एग्जिस्ट करेंगी, इसीलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक भी एग्जिस्ट करेगा और प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर दिया जाने वाला डिविडेंड जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो इस पेमेंट में चूंकि टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए ऐसी सीरीज ऑफ पेमेंट को हम परपेचुटी कहते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परपेचुटी। और कंज्यूमर फाइनेंसिंग से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कार फाइनेंसिंग है, होम लोन्स हैं, उसमें जो है आपने देखा होगा कि
आजकल बैंक्स जो लोन देते हैं उसको हमें कंज्यूमर को रिटर्न करना होता है मंथली इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में। वो इंस्टॉलमेंट्स कांस्टेंट होती हैं, हर महीने हम पेमेंट दे रहे हैं तो हमारी पेमेंट कांस्टेंट है। और इसके साथ साथ बैंक हमें एक टाइम फ्रेम देता है, एक टाइम लिमिट देता है कि जी 3 साल या 5 साल या 10 साल जो भी टाइम पीरियड है, आपको इस टाइम पीरियड के अंदर ये पेमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है। तो ऐसी अरेंजमेंट जो है वो एनविटी कहलाती है। ना अब हम देखते हैं कि एनविटी में जो है वो सीरीज ऑफ पेमेंट किस तरह से होती है और टाइमलाइन पर जो है वो ये किस तरह से अपीयर होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज देयर इज एन इन्वेस्टर, हाउस होल्ड है, इन्वेस्टर हैं जिनके पास जो है वो पैसा है जिसे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको रिटर्न मिले। तो ही थॉट कि सबसे बेहतर जगह जो है वो ये है कि मैं बैंक में इस पैसे को डिपॉजिट कर दूं। तो वो साहब जो है वो बैंक में गए, उन्होंने एक अकाउंट खोला। उन्होंने कहा कि जी मैं 6 साल तक आपके बैंक में हर साल एक इक्वल अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करता रहूंगा एंड बैंक प्रॉमिस कि जी हम आपको 10% आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर हम आपको 10% देंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हम जिस एन्युटी की ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहे हैं, वी हैव गॉट दिस टाइमलाइन ओवर हेयर। ये जीरो जो इस टाइमलाइन पे है इट इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंट टाइम। आज आज जब ये इन्वेस्टर जो है वो बैंक गए और उन्होंने अकाउंट खोला तो दिस प्रेजेंट टाइम इज इंडिकेटेड एज जीरो। अब जो पहली पेमेंट वो करेंगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ऑर्डिनरी एन्युटी में हम जो है वो पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर करते हैं और फिर सो ऑन बाकी पेमेंट जो है वो सेकंड पेमेंट सेकंड ईयर के एंड पे, थर्ड पेमेंट थर्ड ईयर के एंड पे एंड इन दिस वे जितनी भी आपकी सीरीज ऑफ पेमेंट है वो आप रिस्पेक्टिव ईयर के एंड पे कर रहे होते हैं। तो इन साहब ने जो है वो बैंक में अकाउंट खोला है, 6 साल तक ये इक्वल पेमेंट डिपॉजिट करते रहेंगे और बैंक इनको इनकी पेमेंट के ऊपर जो है वो 10% इंटरेस्ट देगा। सो अकाउंट खोलने के बाद 1 साल कंप्लीट हुआ और ये साहब बैंक गए और इन्होंने जो है वो अपने पैसे डिपॉजिट कर दिए। ये पैसा जो है वो इनके अकाउंट में चला गया। सेकेंड ईयर पे अगेन ही वेंट, deposited money and that money was kept in that investor's account. ये एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रही। थर्ड ईयर, देन फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स ईयर। तो इस तरह से जो है वो बैंक में 6 साल तक इन्होंने अपना अमाउंट जो है वो हर साल के एंड पे एक इक्वल अमाउंट डिपॉजिट किया फॉर 6 ईयर्स। ये अकाउंट जो है वो इसके ऊपर 10% बैंक इनको इंटरेस्ट दे रहा था। नाउ इफ वी वांट टू सी कि इनके पैसे जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि ये जो है ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर जो डिपॉजिट्स किए गए हैं उनकी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। हमने अब तक सिंगल अमाउंट डिस्कस किया है, सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू या सिंगल अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना हमने सीखी है। अब हम ये देखते हैं कि ये सीरीज ऑफ पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू किस तरह से होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी की तरफ जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव गॉट दिस सीरीज ऑफ पेमेंट जिसमें जो है वो 8 ईयर्स तक 8 इक्वल पेमेंट्स 100 रुपीज पेमेंट जो है वो हो रही है और बैंक जो है वो हमें 10% इंटरेस्ट इस सीरीज ऑफ पेमेंट के ऊपर दे रहा है। नाउ वी वांट टू नो कि इस सीरीज ऑफ पेमेंट का इक्वल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो अगर हम लमसम में देखना चाहें तो वो क्या होगी।
अब एक तरीका तो ये हो सकता है जो हमने अब तक सीखा है वो ये है कि हम जो है वो इन तमाम जो भी अमाउंट्स हैं इनको हम जो है वो इंडिविजुअली डिस्काउंट कर लें। प्रेजेंट वैल्यू हमने करना सीखी है। फर्स्ट 100 को हम एक ईयर बैक लेके चले जाएं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फॉर 1 ईयर मालूम कर लें, इस 100 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू हम फॉर 2 ईयर्स मालूम कर लें, नेक्स्ट 100 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू हम जो है वो 3 ईयर्स बैक मालूम कर लें। सो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इन तमाम इन पेमेंट्स को इंडिविजुअल पेमेंट कंसीडर करते हुए, और हम जो है वो पहले इस 100 की एन कंसीडरिंग 1 इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, इसको डिस्काउंट करें, सेकंड को, थर्ड को एंड एट्थ पेमेंट तक तमाम पेमेंट्स को हम इंडिविजुअली डिस्काउंट करें, और फिर उसके बाद हम उनको सम कर लें और देखें कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है। एज यू कैन सी दैट कि जो है वो एक लेमैन तरीका ये हो सकता है कि हम कॉन्सेप्चुअली जो है आपको बताया जा रहा है कि एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल पेमेंट को हम डिस्काउंट कर रहे हैं। जितने डिस्काउंटिंग पीरियड जो है वो जीरो तक पहुंचने के लिए, या आसान अल्फाज में जितने जंप्स इसको लगाना पड़ेंगे, हम जो है वो टाइम उतना कंसीडर करेंगे। एन जो हमने डिस्कस किया था, एन जो है हम उतना कंसीडर करेंगे। इस 100 को एक छलांग लगानी है यहाँ तक जाने के लिए, इस 100 को 2 छलांगे लगानी है, इस 100 को 8 जंप्स जो है 8 छलांगे लगानी है जीरो तक जाने के लिए। तो 8 दफा ये डिस्काउंट होगा। जितने भी आपके नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो जीरो से अवे हैं, उतने नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, डिस्काउंटिंग पीरियड्स हम लेते हुए इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे। ये यहाँ पे करके रखी है हमने। फर्स्ट 100 की प्रेजेंट वैल्यू 90.91, सेकेंड 100 दो दफा डिस्काउंट हुआ 82.6, थर्ड 100 जो है वो 3 दफा डिस्काउंट हुआ 75.1, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने तमाम 100 रुपीज की जो 8 पेमेंट्स थी उनको हमने इंडिविजुअली डिस्काउंट किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए, और उससे हमने जो है वो ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकाली, विच इज 533.71। अच्छा, ये एक बहुत लेबरस एंड टाइम टेकिंग प्रोसीजर था। अगर हम जो है यहाँ पे 8 पेमेंट्स थी, बहुत सिंपल फिगर था, इंटरेस्ट रेट बहुत सिंपल था, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जहाँ पे हमारे पास अगर जो है वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे थे, हमने जो है होम लोन लिया है, हमने 20 साल के लिए होम लोन लिया है, और मंथली बेसिस के ऊपर हम जो है वो पेमेंट करेंगे, तो इसमें बहुत सारी पेमेंट्स हो जाएंगी। उनकी प्रेजेंट वैल्यू या उनकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना एक बहुत लेंदी प्रोसीजर है कि किस तरह से उसकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू होगी। तो फाइनेंस में वी हैव गॉट सम अदर वेज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी मालूम करने के लिए। पीवी इज प्रेजेंट वैल्यू। अब चूंकि हम एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक ए जो है वो इजाफी लगा दिया। दिस पीएमटी इज इंडिकेटिंग पेमेंट। जो भी हमारा पेमेंट का अमाउंट है उसे हम पीएमटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेबल से इट इज एडवाइजेबल कि इन्वेंट्री कैलकुलेशंस जो है, एनविटी कैलकुलेशंस जो है वो आप टेबल से कीजिए। तो प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एनविटी। इंटरेस्ट फैक्टर मालूम करेंगे एनविटी के टेबल से। प्रेजेंट वैल्यू का टेबल यहाँ पे देखेंगे, यू हैव बीन प्रोवाइडेड टेबल्स जिसके अंदर जो है वो सिंगल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, सिंगल अमाउंट फ्यूचर वैल्यू, सिंगल अमाउंट एनविटी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड एनविटी फ्यूचर वैल्यू के 4 टेबल्स हैं। ये आपके पास जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस करते हुए ये टेबल्स आपके पास होने चाहिए। तो उन टेबल्स में से हम प्रेजेंट वैल्यू का टेबल उठाएंगे। 10% के कॉलम में हम कॉरस्पॉन्डिंग ईयर 8 देखेंगे, तो वी हैव गॉट दिस फैक्टर 5.335। पेमेंट हमारी जो है वो 100 रुपी थी। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो वी हैव गॉट इट एज 533। ऑलमोस्ट ये सेम है, राउंडिंग एरर की वजह से ये 0.2 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है।
तो इन दिस वे हम जो है वो एनविटी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला, अब हमें तमाम इंडिविजुअल हंड्रेड्स को जो है वो वन बाय वन डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये उन तमाम की डिस्काउंटेड वैल्यू है जो यहाँ पर आपके पास गिवन है। तो इस तरह से आप जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी की। अगर हम जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं और फिर उसके बाद फ्यूचर में हमारे पास जो है कितना सम जमा होगा, उसकी अगर हम बात करें तो वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी के फॉर्मूला से होगा। अगेन वी आर गोइंग टू टेक द सेम एग्जाम्पल। हमारे पास जो है वो 8 इक्वल पेमेंट है जो कि 8 साल तक हर साल के एंड पे डिपॉजिट हुई हैं बैंक में। बैंक हमें जो है वो 10% इंटरेस्ट दे रहा है और जो है हम ये मालूम करना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द 8th ईयर हमारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे। अगेन वन वे इज दैट कि हम तमाम इंडिविजुअल 100 रुपीज की फ्यूचर वैल्यू मालूम कर लें और फिर उस फ्यूचर वैल्यू को हम जो है वो एड अप कर लें। अब जिस 100 को, ये 100 जो ऑलरेडी अभी यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, तो इसकी जो है इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पीरियड अभी जो है वो नहीं लगा, इसलिए इसकी वैल्यू 100 होगी। ये 100 जो है वो एक बार कंपाउंड हो चुका है, तो इसकी हम 1 ईयर के साथ फ्यूचर वैल्यू मालूम कर लेंगे। ये 100 दो कंपाउंडिंग पीरियड से गुजर चुका है, सो इसकी हम 2 दफा मालूम करेंगे। दो एन जो है वो 2 कंसीडर करते हुए फ्यूचर वैल्यू मालूम करेंगे। इस 100 पे 3 दफा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है, सो इसमें हम n3 लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स कंपाउंड हुआ है, ये जो है 5 टाइम्स कंपाउंड हुआ है। सो इन दिस में इंडिविजुअली हम तमाम हंड्रेड्स को कंपाउंड करते हुए जितनी दफा वो कंपाउंड हुए हैं, जितने इंटरेस्ट पीरियड जो है वो उनके ऊपर लगे हैं इस पॉइंट तक पहुंचने में, उतना एन कंसीडर करके हम जो है वो इनकी फ्यूचर वैल्यू मालूम कर लें और फिर उसके बाद हम जो है उसको ऐड कर लें। तो दिस कुड बी अ लेमैन मेथड जिससे हम एनविटी की फ्यूचर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये ग्राफिकली आपके पास आ रहा है। सो इन दिस वे इंडिविजुअली हर 100 रुपीज की वैल्यू मालूम करके और हम जो है वो एड अप करके फ्यूचर वैल्यू निकालें। बट वी हैव गॉट formula for that. Future value of annuity is payment multiplied by future value interest factor. Annuity, अब यहाँ पर हम जो है वो फ्यूचर वैल्यू एनविटी का फॉर्मूला देखेंगे। इंटरेस्ट रेट 10% के कॉलम में, कॉरस्पॉन्डिंग ईयर 8, हमारे पास पेमेंट जो है वो 100 है। इंटरेस्ट फैक्टर जो हमने टेबल से देखा 10% 8 ईयर पे, दैट कम्स टू बी 11.43। हमने मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट future value of annuity as 1143 rupees. So in this way हम जो है वो एनविटी की फ्यूचर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आप अगर इंडिविजुअली तमाम पेमेंट्स की फ्यूचर वैल्यू मालूम करते हैं, उनको एडअप करते हैं, तब भी आपके पास जो है वो यही अमाउंट आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट एनविटी। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो डेफर्ड एनविटी डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।